My dear ISPCS aspirants, this is Dr. Anand Pradikshit, retired from IS equivalent rank. This is Sivag IS channel, means Shikhar IS Ghaziabad. सिक्सटीन अगस्त से फ़ी स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। कुछ बैचेस में स्लाइटली फ़ी इंक्रीज़ हुई है। जानकारी के लिए 9540497415 व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। वेबसाइट shikhar.is.in पर सामने ही ब्लॉग पोस्ट हैं, उनमें पूरा फ़ी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये नंबर जो मैंने बताया ये सिर्फ एडमिशन पर्पज़ की क्वेरीज़ के लिए है। बाकी आप यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकते हैं और भी कोई बात पूछनी हो तो, लेकिन एडमिशन की बात सिर्फ व्हाट्सएप पर करिए। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको कुछ दुर्लभ ज्ञान देने जा रहा हूँ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नॉलेज, जिससे कि आपके सिलेक्शन में सुविधा हो। और ये निःशुल्क ज्ञान देते हुए मुझे लगभग 6 साल होने आ रहा है। ईश्वर की कृपा है जो मैं पढ़ा पा रहा हूँ, और ईश्वर की कृपा है आप पर जो आप मुझ पर विश्वास करते हैं। आईएएस कौन बनते हैं बेटे? आईएएस वो बनते हैं जो सबसे अलग होते हैं, तभी इतने सारे कॉमन मैन पर शासन कर पाते हैं। बुरा मत मानना, जिन पर शासन करते हैं वो हिंदुस्तान की पब्लिक है, और कॉमन मैन ही है। आज भी हिंदुस्तान में एक आईएएस के आगे राष्ट्रीय स्तर पर और पीसीएस के आगे प्रांतीय स्तर पर बाकी सब कॉमन मैन ही होते हैं, वरना सारे लोग इतनी तेज़ी से दौड़ कर मिलियंस की तादाद में फॉर्म न भरते। आप कहेंगे फॉर्म तो क्लरिकल के भी भरे जाते हैं, इवन मल्टीपर्पज़ वर्कर के भी भरे जाते हैं। सरकारी नौकरी के प्रति चाह ही ऐसी है। राजा न बने तो राजा के दरबारी बन जाएं, आईएएस न बने तो आईएएस के ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क ही बन जाएं, या वर्कर बन जाएं, जो भी बन जाएं। ये तमन्ना है। शक्ति का कोई हिस्सा आपसे कनेक्ट हो जाए। सरकारी नौकरी देखते ही आपके मन में जो गाना गूंजता है, बाहों में भर लूं ऐसी तमन्ना, एक नहीं कई बार हुई। इस नौकरी को गले से लगाने के लिए मिलियंस लोग तैयार बैठे हैं, और ये नौकरी ऐसा स्वयंवर रचती है कि एक पद के लिए माला सिर्फ एक के गले में ही पड़ती है। तो वो क्या खूबियां हों आप में कि जो वो वरमाला उस नौकरी की आपके गले में ही पड़े, जैसे कि मेरे में पड़ी, और एक बार नहीं कई बार पड़ी। पीसीएस के 4 पद मुझे लगातार, और 4 तो मैं कहता हूँ, हैं तो वो बहुत से। पहले एक सिलेक्शन जब होता था तो उसके साथ 4 चॉइस और होती थी। 5 पदों पर सिलेक्शन होता था, 5 के नाम आते थे एक साथ। जैसे जब मैं ट्रेजरी ऑफिसर मैंने सेलेक्ट किया, तब मेरा डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट डीआईओएस डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, और मैनेजर मार्केटिंग इकोनॉमिक्स सर्वे, और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री मैनेजर, ये पद और थे जिनके ऊपर मैंने ट्रेजरी ऑफिसर को प्रेफरेंस दी। तो पहले ऐसा होता था। इस तरह देखें तो 4 साल में 16 पदों के लिए मैं योग्य समझा गया। ट्रेजरी अफसर भी रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा, मन किया रिटायरमेंट ले लिया। कहानी बहुत बार सुना चुका हूँ। देखिए, जब आप दूसरों से डिफरेंट होंगे तभी सेलेक्ट होंगे, ये बात कई बार बता चुका हूँ। कुछ तो नया बता ही रहा हूँ आज। उत्साह बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मैं वर्क करता हूँ तो चाय कॉफ़ी पीते हुए करता हूँ।
1-2 घंटे के अंतर से चाय कॉफ़ी पीता रहता हूँ। ऊर्जा स्तर और हमेशा से है, आज से नहीं हमेशा से, जब से कॉफ़ी पीनी शुरू की है। चाय तो जन्म से पी ही रहा हूँ। आप भी अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें करिए। अब ये नहीं है कि आप जो है वो 4 बोतल बोध का काम मेरा रोज़ का, इस तरह के सूत्र अपनाएं, फिर मेरा चैनल और मैं आपके लिए क्षमा चाहेंगे। कुछ ऐसा पेय पदार्थ जिससे आप ऊर्जा अनुभव कर सकें, पढ़ते समय प्रयोग करिए। टमाटो सूप, चाय या कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगे। अंधविश्वास निकाल दीजिए, चाय कॉफ़ी से कुछ भी बुरा परिणाम मुझे तो आज तक नहीं हुए, अपने लिए आप जानें। कैफीन हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, दिमाग चलता है, तेज़ी से चलता है। अब जब आपका दिमाग चल रहा हो, जब आप पूर्णतया तैयार हों कि मुझे दुनिया पर राज करना है, सिकंदर बनना है। भाई हिंदुस्तान में आईएएस तो सिकंदर ही है। ये बात अलग है कुछ बंदर भी राज करते हैं, आप बंदर नहीं हैं, आप प्रबुद्ध होमोसेपियंस हैं। लोमड़ी और शेर की कहानी भी है, कहानी नहीं है, थ्योरी है। मॉस्का और पेरेटो का सिद्धांत पढ़िए, साइक्लेशन ऑफ एलिट्स, सोशियोलॉजी में पढ़ाया जाता है। साइक्लेशन ऑफ एलिट्स, अभिजात्य का चक्रण। आप न लोमड़ी हैं न शेर हैं, आप प्रबुद्ध मानव हैं, होमोसेपियंस हैं। राजनीति में वो सिद्धांत लागू होता है, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। पेरेटो और मॉस्का की थ्योरी आईएएस पीसीएस पर लागू नहीं होती है। आप एग्ज़ाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं और 60 साल की उम्र तक जम के ठोंक के नौकरी करते हैं। करिए। सबसे भिन्न होने का तरीका यह है कि अगर मासेस के बीच में आप पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह हैं, हर कोई आपको अपना समझ रहा है, आप पार्टी की जान हैं, शान हैं, आन बान हैं, तो आप आईएएस पीसीएस नहीं होते, न हो सकते। लोग आपको असामाजिक कहते हैं, लोग आपको अकेला रहने वाला, पता नहीं किस दिमाग में रहने वाला, घमंडी इत्यादि कहते हैं। दैट्स गुड, घमंड मत करिए, पता नहीं किस दिमाग में मत रहिए, लेकिन लोग समझते हैं, समझ लीजिए। ये लोग शब्द मेरे जीवन में नहीं है। आई डैम केयर, मैं नहीं परवाह करता, आज नहीं, कभी भी नहीं की। लोगों से क्या मतलब है, जीवन मेरा है, मैं जीऊंगा। लोग तो कभी खुश हैं ही नहीं। मैं डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हुआ तो लोगों ने, वही एक अपना टिपिकल एक हंसी होती है लोगों की, हैं इतना अच्छा करियर, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो गए, बस ये स्टाइल होता है सभी का। ये हैं वाले लोग जो होते हैं, आई डोंट लाइक देम, मैं उनको लिफ्ट नहीं देता। मैंने कहा तो हो गए तो आप भी हो जाओ। खुद जो है 4 फुट की दुकान किए हुए हैं, हमारे ऊपर कमेंट करेंगे कि नहीं हम तो इसलिए कह रहे थे आप तो 4 फर्स्ट क्लास हैं और इतना अच्छा करियर है। मतलब हमें खुश भी नहीं होने देंगे कि हमारा अपॉइंटमेंट प्रोफेसर के पद पे हो गया 1979 में कानपुर विश्वविद्यालय में, रसायन विज्ञान। खुश भी नहीं होने देंगे लोग। तो आप कॉमन मैन की परवाह करते हैं तो आप कॉमन मैन होकर रह जाते हैं। तब आपको एक और कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है, एक और बुराई सुनने को मिलती है, तो कुछ नहीं, बनते बहुत हैं अपने को। कुछ नहीं से कुछ होना और कुछ से सब कुछ होना,
एक बड़ी लंबी परिश्रम साध्य प्रक्रिया है। मैंने वो प्रक्रिया अपनाई है और मैं सफल हुआ हूँ। आप भी होइए। लोगों से डिफरेंट सोचिए। ये सोचिए कि जो सेलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं। आजकल तो ये भी भरोसा नहीं है, जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं और पब्लिशर्स के कहने में आकर वो पुस्तकें सजेस्ट करते हैं जिनसे कोई सेलेक्ट नहीं होता। भाई, जिन पुस्तकों को सारी दुनिया पढ़ती है उन्हें पढ़कर अगर सेलेक्ट होना होता तो सब हो गए होते। कुछ तो डिफरेंट पढ़ना होगा जो तुम सेलेक्ट होगे बेटा। हर कोई राजीव हीर लेओंग च्योंग कर रहा है बैठ के, और वो नितिन सिंघानिया और पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत और यही सब चक्की पीस रहा है हर कोई। एक भी इनमें से सेलेक्ट नहीं होता, एक भी। ये छोटी छोटी बच्चों की पुस्तकें, एनसीईआरटी 6 से 12 तक की, इन बच्चों की किताबों को पढ़ के कोई आईएएस नहीं होता। मेरी पुस्तक सूची अलग है। जब आप डिफरेंट, पहले तो डिफरेंट मटेरियल यानी पुस्तकें जब आपके पास होती हैं तब, ये पहला चरण है। अब दूसरा चरण है डिफरेंट वे में पढ़ना। ये मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ। पेड क्लास के छात्रों की समस्याएं करके वीडियो है, वो मैं बना चुका हूँ। तो पढ़ने का तरीका, कॉग्निजेंस लेने का तरीका, और हाउ टू स्टार्ट प्लेलिस्ट है, उसमें हाउ टू प्रिपेयर नोट्स वगैरह सब कुछ है। तो पुस्तकों को डिफरेंट तरीके से पढ़ना, डिफरेंट तरीके से नोट्स बनाना। कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत सारे रद्दी इकट्ठी कर लेना, अखबार इकट्ठे कर लेना, लाल पीला उन्हें रंग के डाल देना और एक नोटिस बोर्ड लगा लेना जिस पर बहुत सारे स्टिकी नोट्स पीले पीले गंदे गंदे कलर वाले, एकदम देख के उबकाई छूटती है। इतना बद इंतज़ामी वाला कमरा, जो कि मूर्खजी नगर में ऐसे कमरे पाए जाते हैं, तमाम सारे स्टिकर। एक वो मूवी भी आई हुई है, किसी कोचिंग ने बनाई है वो, कि ऐसे 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 तमाम चिपके हुए हैं किसी कमरे में। फिल्में हैं ये, असलियत में इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं। मेरा कमरा सदैव वेल मैनेज रहा। और हाँ, मैं ये बता दूं कि मैं उस सतयुग में नहीं सेलेक्ट हुआ हूँ कि जो हलवा हुआ करता था पीसीएस। आईएएस की तो उम्र निकल गई थी मेरी। 13 पेपर, 5 ऑप्शनल, अंग्रेज़ी कंपलसरी, मैथ्स कंपलसरी, और वो भी हाईएस्ट स्टैंडर्ड। और एक बार तुक्का नहीं लगा है, 4 बार सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये हलवा नहीं है पीसीएस, ना कभी था। अगर हलवा होता तो 100 वैकेंसी पे 10,000 लोग सेलेक्ट होते, तब क्या करता लोक सेवा आयोग। इसलिए पेपर इतना कठिन होता है हमेशा से कि जिससे कि उतने ही लोग सिलेक्शन लायक आ पाएँ जितनी की वैकेंसी है। सोचिए कितना ज़बरदस्त कैलकुलेशन होता है उनका। हाईएस्ट ले लिए जाते हैं। अब अगर हाईएस्ट पे उतने ही नंबर वाले लोग, सपोज करिए कि 1000 नंबर का टोटल पेपर, ध्यान से सुनिए मेरा कैलकुलेशन, कई बार बता चुका हूँ, आप लोग सुनते नहीं उसको, कि अगर 1000 नंबर के टोटल पेपर हुए हैं, प्री से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो क्वालिफाइंग है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाईएस्ट नंबर वाले सेलेक्ट होंगे, तो मेंस में सपोज करिए कि 800 नंबर हाईएस्ट आए किसी के, वैकेंसी है 500। अगर पेपर इतना आसान होगा तो 800 नंबर पाने वाले ही अकेले 5000 होंगे, तब क्या होगा। वैकेंसी है 500, 500 पे 1500 लोग इंटरव्यू में भेजने हैं, और 5000 लोगों के 800 नंबर आ गए। अब 800 में से 1500 लोग कैसे चुने जाएंगे, कौन सा फार्मूला होगा बताइए। कोई सेकंड राउंड थोड़ी खेला जाएगा। ये बात अगर आप समझ लें तो आप सब कुछ समझ लेंगे। इसलिए प्रश्न पत्र सदैव से इतने कठिन होते हैं। मेरे युग में भी, जैसे आप लोग सतयुग समझते हैं, और आपके युग में भी, जैसे आप लोग कलयुग समझते हैं, प्रश्न पत्र सदैव से कठिनतम होते रहे हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट। इसलिए जिससे कि किसी के 800 आए, किसी के 799 आए, किसी के 798 आए, ऐसे करके आए, नीचे आते जाएं, ऊपर से फिर वो गिन लें, और गिन के इसके बाद अपने 1500 लोग चुन लें और 1500 को इंटरव्यू में भेज दें, उसमें से 500 लोग निकल के फाइनली आ जाएं। सीधा तरीका है। इतना कॉमन सेंस जिसने नहीं लगा पाया वो आईएएस पीसीएस की परीक्षा देने लायक भी नहीं है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पर उन यूट्यूबर पर विश्वास करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें सिर्फ पैसा कमाना आता है और झूठ बोलना आता है, फरेबी चीज़ें समझानी आती हैं, फर्जी चीज़ें बतानी आती हैं, जिसको आप लोग बड़े ही चाव से देखते हैं। अब मैं आप लोग कह रहा हूँ, इसका मतलब इन जनरल है,
आप लोग तो मुझे देख रहे हैं और आप लोग तो प्रबुद्ध हैं जो जानते हैं क्या देखना चाहिए, और इसीलिए इतने ही प्रबुद्ध लोग हैं कि मेरे वीडियो को देखने वाले आजकल 400-500 ही लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जो स्टार्टिंग में 8-8 लाख लोगों ने पहला वीडियो देखी, वीडियो नंबर 3, 1 2 तो डिलीट हो गए, वीडियो नंबर 3 देखिए, BTP UP 3 नंबर, 8 लाख के लगभग लोगों ने देखा, फिर 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि मैं NCERT बताऊं। तो भाई देखते क्यों, जब आपको पता है कि NCERT पढ़ना है 6 से 12 तक की, जब आपको मालूम है कि राजीव अहीर ही पालनहारे त्राणहारे हैं, या आपको पता है कि नितिन सिंघानिया से ही जो है बंटाधार नहीं, मेरा मतलब सिलेक्शन होगा, या आपको पता है कि उनसे जो है लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ के ही संविधान आप समझ पाएंगे, है ना। जब आपको मालूम है कि लियोंग च्योंग के बिना जो है हवन में आहुति नहीं गिरेगी, तो फिर आप वीडियो क्यों देखने आते हैं? पढ़िए ना बैठ के, NCERT पढ़िए 6वें से 8वें 9वें तक की। 11वीं 12वीं की समझ में आएगी नहीं, ये गारंटी हम दे सकते हैं। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स के हैं तो साइंस तो मैं चुनौती देता हूँ कि समझ में आ जाए आपके, एग्जैक्ट चुनौती है, आ जाए तो बता दीजिए मुझे, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। नहीं आएगी, ये सब IAS में आता ही नहीं है। अकेली बायोलॉजी के ऊपर जो NCERT किताबें हैं 11वीं 12वीं की, उनमें से एक प्रश्न IAS में कभी नहीं मिलेगा आपको। अकेली फिजिक्स केमिस्ट्री से कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रश्न कहां से आते हैं? ये बात भी बहुत बार बता चुका हूं। प्रश्न आते हैं आपका किया हुआ डिफरेंट वे में किया गया अध्ययन, डिफरेंट पुस्तकों से जो आप अध्ययन करते हैं, जो बाकी लोग नहीं करते हैं, जिन्हें सिर्फ एग्जामिनर जानता है, पेपर सेटर जानता है, और वो मैं जानता हूं और इसलिए आपको बताता भी हूं। उन पुस्तकों से जब आप अध्ययन करते हैं, उस तरीके से अध्ययन करते हैं जो मैं बताता हूं, पेड क्लास में तो भरपूर बताता हूं, और फिर उस तरीके से याद करते हैं जो मैं बताता हूं, फ्री क्लास में भी बता रहा हूं और पेड क्लास में तो बताया ही जाता है भरपूर। फिर उस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं जैसा मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच में बताता हूं। अब हमारा पर्सनैलिटी बैच जो है कंपल्सरीली गोल्ड बैच और प्लेटिनम बैच का पार्ट है, उसके बिना वो बैच नहीं मिलेगा। जो लोग पर्सनैलिटी बैच पहले कर चुके हैं तो दी हुई फीस उसमें लेस कर दी जाएगी उस बैच में अगर एडमिशन लेते हैं, सीधा फार्मूला है। तो आपको हर बात में डिफरेंट होना है, व्यक्तित्व निर्माण भी डिफरेंट वे में करना है, फिर साक्षात्कार में भी बिल्कुल डिफरेंट वे में आपको प्रस्तुत होना है, यानी सरलतम वे में। कोई बनाव श्रृंगार नहीं, कोई उटपटांग प्रश्न नहीं पूछे जाते, बिल्कुल ही शांत भाव से आप जाएंगे और आपको स्वागत करते हुए इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स दिखाई देंगे, बहुत ही अपने, बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए वो बैठे हैं। लेकिन अगर आप नर्वस हों तो आपको शांत भी करते हैं, पैसिफाई भी करते हैं और आपको हौसला बढ़ाते हैं। IAS इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको ज़ुकाम हुआ और नर्सिंग होम आप दौड़ पड़े, नर्सिंग होम वालों ने पहले स्टीरॉयड चढ़ाए अच्छे से, फिर आपकी हालत ख़राब हो गई तो बोतलें चढ़ाई, ICU में भेज दिया और वेंटिलेटर पर रख दिया, इसके बाद हो गया मामला। कोचिंग इंस्टीट्यूट आजकल यही नर्सिंग होम्स का काम करते हैं, मैं ये काम नहीं करता। मैं जो कोचिंग देता हूँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पूरे क्लासेस में पढ़ना सिखाता हूँ। इतने हज़ार वीडियो हैं, इतने वीडियोज़ हैं, प्लेटिनम बैच में तो करीब 900 के ऊपर वीडियोज़ हैं और बड़े बड़े वीडियोज़ हैं, 3-3 घंटे तक के वीडियोज़ हैं। बाईलिंगुअल टीचिंग है, हिंदी इंग्लिश साथ साथ, कि आपको हर चीज़ को ऐसे पढ़ा दिया जाता है और नोट्स बनवा दिए जाते हैं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटिनम और गोल्ड की बात कर रहा हूँ, पब्लिक गाइड की बात कर रहा हूँ, आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं डिक्टेट करता हूँ पूरे नोट्स कंप्लीट, आप बना लीजिए। और फिर आपको आगे के लिए पढ़ना सिखाता हूं कि जब आप मेरे छात्र न रहें तो आप किस प्रकार से, और अनलिमिटेड संपर्क की गारंटी भी देता हूं कि आपको जब पूछना हो पूछिए, कभी कोई मना नहीं है पेड क्लास में। लेकिन मैं इतना पढ़ना सिखा देता हूं, इस तरीके से पढ़ना सिखा देता हूं, सफल व्यक्ति जानता है कि क्या छोड़ना है। एवरीवन नोज व्हाट टू रीड बट ओनली ए टॉपर नोज व्हाट टू ओमिट। 1982 का PCS टॉपर हूं मैं। व्हाट टू ओमिट,
बात यह है कि हमें छोड़ना क्या है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो टनों किताबें हैं। और दूसरी बात, एक बहुत गंदी आदत आप लोगों की है कि टेलीग्राम से किताबें डाउनलोड करना। ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। लेखकों की मेहनत को आप सत्यानाश करते हैं, बहुत बद्दुआएं लेते हैं। ख़रीदिए और ख़रीद कर पढ़िए। मुझसे मत मांगिए, मैं नहीं भेजता कभी भी। पहले मैं जब भेजता था तो थोड़े से पन्ने ही भेजता था और मैं हमेशा लिखता था कि बाकी के लिए आप पुस्तक खरीदिए। इनडायरेक्ट वे में मैं लेखक का पक्ष लेता था, जिससे लेखक को उसकी परिश्रम का फल मिले। अरे 200-400, 500, 700 की किताब खरीद रहे हैं अगर आप, तो लेखक ने कितनी मेहनत की है, पब्लिशर ने कितना उसमें पैसा लगाया है, आपने उठाया टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लिया। कल किसी ने कहा गुरुजी मैं आपका बहुत पुराना शिष्य हूँ और वो कोई सी किताब इन्हीं में से जो आपके जो 4 वेद हैं, लक्ष्मीकांत, लियोंग चियोंग टाइप, इनमें से कोई किताब लेटेस्ट एडिशन का PDF भेज दीजिए। भाई मेरे शिष्य क्या औखाक, जिन पुस्तकों को मैं कहता हूँ कि इनसे कोई सेलेक्ट नहीं होता। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक के लिए, गवर्नेंस की बुक के लिए, पॉलिटी में काफ़ी कमियां मुझे लगी। लेटेस्ट एडिशन में कमियां ठीक हो गई हों तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी कमियां लगी। आप दुर्गादास बसु क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? सीधा प्रश्न मिलता है। JN पांडे क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? इसका मतलब आप सेलेक्ट नहीं होना चाहते। सीधी सादी बात है। तो मैं वो बताता हूं जिनसे लोग सेलेक्ट होते हैं। मेरे फेसबुक के हर ग्रुप में अनाउंसमेंट सेक्शन में जाइए, लिस्ट ऑफ बुक्स दी हुई है पूरी की पूरी। मैं कोई PDF नहीं भेजता, आई एम सॉरी, मैं इसके खिलाफ हूं। खरीद के पढ़िए। थोड़े पैसे खर्च करते हैं तो कमिटमेंट आता है भाई। तो डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट बनेंगे ना। भीड़ के पार्ट हैं तो भेड़ बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे तो शेर बनेंगे। लॉयन किंग जो दौड़ रहा है ऊपर खड़े होकर, नीचे बिलबिला के दुबक जाते हैं सारे और लोग। शेर बनिए, मैं शेर बनना सिखाता हूँ। मैं हूँ बूढ़ा शेर, संघ की तरह दहाड़ा हूँ। बड़े बड़े प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनियों वाले लालाओं की जो है हवा ख़राब हो जाती थी। ऐसा अफसर रहा है डॉक्टर PK दीक्षित, जिसे आप आनंद प्रदीक्षित के नाम से जानते हैं। हवा ख़राब हो जाती थी केमिकल कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों वालों की। तो मतलब ये बस पूछिए मत कि क्या हालत होती थी। कोई भी अधिकारी यूपी भर में कहीं भी कोई केमिकल की गाड़ी पकड़ता था, ट्रक या इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे फ़ोन करता था। अभी परसों नरसों एक अधिकारी याद कर रहे थे, फ़ोन करके बात कर रहे थे कि सर आपको तो मैंने बहुत तंग किया है, मैंने बहुत बार पूछा है कि ये पकड़ा है, इसमें ये लोग ये दिखा रहे हैं, वो है। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। केमिस्ट्री की डॉक्टरेट कभी व्यर्थ नहीं गई। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भरपूर प्रयोग किए। लोग इन्हीं बातों से चिढ़ते हैं। सफलता देखना ही नहीं चाहते तो सफल होंगे कैसे? जब आपको मेरी बातें ये लगती हैं कि ईगोइस्टिक लगती हैं कि यही अकेले सब कुछ हैं, तो वो तो रियलिटी है ना। इसमें बुराई क्या है? आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति के बेटे हैं जो आपको अपना पुत्र नाती पोतों की तरह मानता है। जो व्यक्ति सदैव सफल रहा है, कभी 1 नंबर से फेल नहीं हुआ, फेल ही नहीं हुआ कभी। ये तो आपको गर्व होना चाहिए। आप अपने को मेरे बराबर रख लेते हैं और जेलस हो जाते हैं और चैनल छोड़ देते हैं। मैंने की छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।